तो जलन दो प्रकार से काम करता है। एक आत्मिक काम करता है और एक शारीरिक काम करता है। ध्यान से सुनो, जलन काम करने का प्रकार दो है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। और उसमें से आत्मिक में थोड़ा रुकाऊंगा और शारीरिक ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि शारीरिक जलन बहुत होता है, आत्मिक जलन आजकल लोगों को कम होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो जोर से मेरे साथ, जलने वाले जलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे। जलने वाले जलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे। जरा प्यार से बोलो ना, इतना नाराजगी काहे का? जलने वाले चलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे। बाइबल में जितने जितने लोगों ने जलन रखे वो वहीं पे रह गए। हेलो, ये कोई मेरा दिमाग से बनाया हुआ संदेश नहीं है, बाइबल से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जलते थे। क्या करते थे? जलते थे। इसलिए हमारे जीवन में जलन कभी भी नहीं होना चाहिए। आमीन। जलन, घमंड, समझ में आ रहा? क्रोध, बोलो जलन, घमंड, क्रोध। जलन क्या करता है? दूसरे के तरफ दिखाता है हमेशा। जलन क्या करता है? दूसरे के तरफ नजर रखने के लिए बोलता है। और घमंड क्या करता है? खुद के तरफ दिखाता है। समझ में आ रहा क्या? यस। हेलो, यस। जलन क्या करता है? दूसरे के तरफ दिखाता है। घमंड क्या करता है? खुद के तरफ दिखाता है। समझ में आ रहा? घमंड खुद के ऊपर आंखें डालने के लिए बोलता है, जलन दूसरे के ऊपर आंखें रखना, निगाह रखना, वो कैसा चल रहा है, वो क्या कर रहा है। घमंड क्या करता है? मैं कैसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा, जलन दूसरे के तरफ नजर दिखाता है या उंगली दिखाता है, घमंड खुद के तरफ उंगली बताता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? यस। चलो हम वचनों में जाएंगे, याकूब के पुस्तक में जाएंगे। याकूब 3:16 वचन निकालेंगे। बाइबल लाए हो? यस। बाइबल आणलंय का? याकूब 3:16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आमीन। आमीन बोलने वाले हैं कि चले गए? आमीन बोलो जोर से। आमीन। समझ में आया? याकूब के पुस्तक में परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, 16 वचन, क्योंकि जहां डाहा और विरोध होता है। डाहा मतलब क्या? जलन, डाहा करना, ईर्षा रखना, ईर्षा रखना। डाहा कहा गया हिंदी में, क्या कहा गया है? डाह। ध्यान से सुनो, जलन, डाहा, जहां पे डाहा होता है वहां पे क्या होता है? विरोध खड़े होते। क्या खड़े होते? विरोध। ध्यान से सुनना, याकूब की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16, क्योंकि जहां डाहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा, एक शब्द डाला गया है, बखेड़ा। बखेड़े का अर्थ होता है विवाद। कळाला का? हो। लक्ष देऊन ऐका, पवित्र आत्मा काहीतरी बोलत आहे। कितने लोग जिंदगी में सुधरना चाहते हैं? इसके पहले आपने कैसा जिंदगी जिया वो भूल जाओ। जब जब आप चर्च में आते हो तो एक बात ध्यान में रखना कि आज मैं सुधर के ही जाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? बोला, आज मैं सुधर के ही जाऊंगी। आप लेडीज हो तो जाऊंगी बोलो। जाऊंगीच म्हटले। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या करता है आप मुझे बताओ? सुधारता है। वचन हमें सुधारता है। वो भी उसको सुधारता है जो सुधरने का इच्छा रखता है। आमीन। उसको कभी नहीं सुधारता है वचन जो जिसको सुधारने का इच्छा ही नहीं है। यस। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, बखेड़ा का अर्थ क्या है? विवाद। क्या? विवाद। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यस। हर प्रकार का दुष्कर्म।
अभी ये जो हर प्रकार का दुष्कर्म है ना, सबसे पहला उसका जो जड़ है ना, जड़ वो है डाह, जलन रखना। क्या रखना? जलन रखना। जलन रखना। और मैंने आपको शुरुआती में बताया, जलन दो प्रकार काम करता है। एक आत्मिक काम भी कर सकता है और एक शारीरिक काम भी कर सकता है। आत्मिक काम कैसे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 शब्द बताऊंगा। आत्मिक काम, अगर आप सोचोगे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, प्रभु में आशीषित व्यक्ति, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है, कि मुझे उसका जैसा बनना है, अभिषेक बनना है, ये भी एक डाहा है, पर ये आत्मिक डाहा है। यस, समझ में आ रहा? यस। आत्मिक डाहा और शारीरिक डाहा में फरक आहे. डाहा म्हणजे काय? जलन. बोलो जलन. जलन. जेव्हा मी म्हणेल डाहा, तेव्हा तुम्ही समजून जायचं जलन. यस. हालेलुया. हालेलुया. है ना? आत्मिक जलन रखो, आत्मिक जलन रखो। मुझे वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति के जैसा बनना है, मुझे आत्मा में और बढ़ना है, मुझे आत्मिक रीति से बाइबल पढ़ना है, मुझे आत्मिक रीति से बाइबल का प्रगटीकरण लेना है। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति किस तरह उपवास पकड़ता है, मुझे भी उस तरह उपवास पकड़ना चाहिए, चाहता हूं या चाहती हूं। इसको बोलते हैं आत्मिक जलन। यस। समझ में आ रहा? यस। आत्मिक जलन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, शारीरिक जलन के बारे में ज्यादा बताऊंगा, जिससे करके हम शारीरिक जलन से तो बाहर आए। यस। हेलो, आमीन। चाहते हो ना? यस। मैंने बहुत जगह में देखा है, लोग है ना एक दूसरे के ऊपर जलते, अपने घर में भी जलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में भी जलते हैं, और बहुत से ऐसा चर्च भी देखा है मैंने, चर्च पे भी जलते। क्यों? क्योंकि आदत से मजबूर है ना, आदत घर से ही लगाए। सबसे पहले घर पे से आदत बदलो। यस। हेलो, आमीन। शुरुआत हर बातों की घर से ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा? चर्च से होता है, ये मान्य करता हूं मैं, पर चर्च से सुनने के बाद में घर से शुरुआत करो ना। हेलो, यस। चर्च में जो सिखाया जाता है उसका प्रैक्टिस घर पे शुरू करो। यस। तो ही हम आत्मा में आगे बढ़ पाएंगे, आत्मा में आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, मुझे घर पे नहीं सुधरना है, चर्च पे सुधरना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा? यस। नहीं आ रहा? आ रहा है। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला आमीन। आमीन। एक बढ़िया सा ताली होने दो इसमें। ओके, आमीन। आमीन। है ना? जब हमारे अंदर जलन के आत्मा होता है ना, तब हमारे जीवन में है ना, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान से सुनो। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जलन कहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले इंसान बनाने के पहले शैतान के ऊपर जलन था, जलन। और वो जलन जब परमेश्वर के आमने सामने था ना, तभी से शुरुआत हुआ है जलन। तो ये तो 100% है। जब हमारे अंदर जलन रहता है ना, तो समझ जाओ कि मैं शैतान का हूं। किसका हूं? शैतान। सुनो, हाँ, मैं ऐसे ही बोलना है बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। जब हमारे अंदर जलन निर्माण होता है ना, तब समझ जाना कि मेरे अंदर शैतान घुस चुका है। अब आप बोलेंगे कैसे, क्या पास्टर? क्योंकि जलन प्रभु के ओर से है ही नहीं ना। आमीन। तो इसलिए समझ जाओ। जब और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जलन को निकालने के लिए क्या करें। दवा भी तो देना पड़ता है ना। यस। सिर्फ डॉक्टर के पास जाके नहीं होता है, बराबर है क्या? नहीं। यस। मैं आपको बताऊंगा जलन को कैसे निकालना है। जब आप जलन को अपने अंदर से निकालोगे ना, तभी आप प्रभु के बच्चे कहलाओगे। आमीन। जब तक आपके अंदर जलन है, घमंड है, ईर्ष्या है, और उसके बाद में डर है। बाइबल में तो लिखा है डरपोक लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बताया था ना मैंने एक बार। यस। जो डरपोक होते हैं ना, जे घाबरतात ना, भिनारे लोक, भित्रे लोक, ते कधी स्वर्गात जाऊ नहीं सकत। इसलिए प्रभु के काम के लिए कभी डरो मत। आमीन। कभी डरना नहीं, हमेशा डेयरिंग से आगे आ जाओ।
हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको ये भी बताया था प्रभु के काम के लिए कभी कभी आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। यस, बताया था ना। हाँ, एलिया ने रिस्क उठाया कि नहीं? यस, उठाया। एलिया जब अपना घर अपना नगर छोड़ के जब वो निकला करीत नाम नाले के पास, वो अपने जिंदगी में अपने विचार में अपने शरीर में एक रिस्क लेके निकला था। हालेलुया। हालेलुया। विधवा औरत ने जब एलिया को अन्न दी, उसने भी रिस्क उठाई थी। यस, उठाई थी क्या नहीं? हाँ, अब लास्ट आखिर का रोटी है, मैदा है, खत्म होने वाला है, ये भी सेवक को दे देंगे तो पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, पर प्रभु ने उसे मरने नहीं दिया। यस, आमीन। सिखाया ना मैंने लास्ट संडे को। यस, तो ध्यान से सुनना। उसी तरह जलन, जब हमारे अंदर जलन आता है ना तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले जलन किसके अंदर आया? शैतान के अंदर। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर से भी ऊंचा और अच्छा और उत्तम मेरा सिंहासन बनाऊंगा। ये जलन है। समझ में आ रहा? मैंने आपको पहले कहा ना, जलन है ना दूसरे से भी आगे बढ़ने का जो हम रखते हैं ना, शारीरिक जलन, वो जलन एक्चुअली हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन। आत्मा में होने दो, हरकत नहीं, पर शारीरिक रीति से होना नहीं चाहिए। यस, समझ में आ रहा? यस, पौलुस ने भी कहा मैं तुम्हें एक दुल्हन के समान प्रभु के हाथ में सौंप दूं। ये मेरे अंदर एक ईर्षा निर्माण हुआ। ईर्षा मतलब क्या? जलन। प्रभु को पौलुस को जलन था कि मैं हर व्यक्ति को एक प्रभु को शोभा देने वाला, शोभने वाला दुल्हन के समान प्रभु के हाथ में सौंप दूं। ये पौलुस का अंदर एक ईर्षा था, आत्मिक ईर्षा। समझ में आ रहा? हम कौन सा ईर्षा के बारे में सीख रहे? शारीरिक। ये शारीरिक ईर्षा क्या करता है? हमें परमेश्वर से हमेशा दूर और दूर लेके जाता है। और ईर्षा जो है ना, जलन जो है वो वहीं से शुरुआत हो चुका है। कहां से? जब शैतान स्वर्ग में था। समझ में आया? परमेश्वर के सामने था, परमेश्वर से बात करता था, और जब वो नीचे गिरा दिया गया तो उसने उसका जो जलन है किसके अंदर बोया? हवा। बोला हवा के अंदर। बोला ना हवा के अंदर। हवा के अंदर। कैसे बोया? शब्दों के द्वारा। शैतान ने कहा, चलो उत्पत्ति का पुस्तक निकालो, मैं आपको वचन दूंगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 2 वचन, दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:2 और 3। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों को फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आमीन। और आगे? जब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। अब ध्यान से सुनना। शैतान ने क्या कहा? तुम नहीं मरोगे, तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे।